बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसको हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमन मीन्स इंसानी, एक्सक्रीटरी मीन्स अखराज का सिस्टम्स निज़ाम, इंसानी अखराज का निज़ाम। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये जो इंसानी अखराज का जो निज़ाम है ये कितने पार्ट्स पर हमारे पास कंसिस्ट है, एक एक पार्ट को हम डिटेल के साथ समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारे पास 4 पार्ट्स पर हमारे पास क्या है, कंसिस्ट है, मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पेयर ऑफ किडनीज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर कितने गुर्दे होती है, 4 होती है या 5 होती है, तो आपने घबराओ नहीं होनी है। आपने क्या कहना है इसे कि 2 होती है, यानी एक पेयर्स है। अब जब पेयर है तो हमारे पास 2 किडनीज ही आएंगे। हमारे पास सेकंड एक पार्ट हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज हो गई, दूसरी पार्ट पेयर ऑफ यूरिटर्स। अब यूरिटर्स बेसिकली है क्या वो तो हम पढ़ेंगे जब इसकी बारी आ जाएगी। एंड ए यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरिनरी ब्लैडर। एंड 4 जो है ना, लास्ट वन जो हमारे पास वो है यूरिथ्रा। एक हमारे पास यूरिथ्रा भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अ पेयर ऑफ किडनी यानी किडनी को जो है ना एक्सप्लेन किया है इस लेक्चर के अंदर। और लेक्चर नंबर ये कितना है, 8 है। 9 के अंदर हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसके साथ ही साथ जितने पार्ट रह चुके हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है किडनीज के बारे में ये मुकम्मल स्टडी है। जब भी किडनी का लफ्ज़ आ जाए तो आपने ये मुकम्मल जो डिटेल है आपने वो जहन में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर आपसे कोई पूछने कि हमारे पास नंबर यानी किडनीज के नंबर कितने होते हैं, यानी किडनी हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, तादाद में वो कितनी होती है, तो आपने बता देनी है दिस आर 2 इन नंबर। ये जो ह्यूमन किडनीज हैं, इंसानी गुर्दे जो है, ये हमारे पास तादाद में 2 है। तादाद में कितने हैं, 2 है। उसके बाद अगर लोकेशन की बात किया जाए कि हमारे पास इसकी लोकेशन कहाँ है, यानी हमारे पास जो एक इंसान के अंदर ये जो किडनीज है वो कहाँ पर वाक़ है। दिस आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये हमारे पास पेल्विक रीजन यानी जो आप कह सकते हैं कि लोअर जो पार्ट है, या आप कह सकते हैं हमारे पास ये जो होती है लेकिन बैक साइड में। तो हमारे पास बैक साइड पेल्विक रीजन में हमारे पास क्या होती है, किडनीज वाक़या होती है। उसके बाद लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारे पास इस तरीके से इसको अगर बैक साइड में लेके देखें तो हमारे पास यह क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है बैक साइड में। अब वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड में हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम को एक साइड पर हमारे पास एक किडनी, एक साइड पर हमारे पास एक किडनी। इट मीन्स हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम को क्या है, लेटरली है, यानी एक साइड में एक गुर्दा, दूसरी साइड में दूसरी गुर्दा। बात क्लियर हो गई। एंड स्लाइटली एसिमेट्रिकली इन पोजीशन, ये हमारे पास स्लाइटली एसिमेट्रिकली इन पोजीशन है, यानी ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पास इस तरफ अगर देखा जाए इस साइड में तो किडनी इस तरीके से है, और ऐसा भी जो है ना सिमेट्रिकली नहीं, ये सिमेट्रिकली नहीं है, ये एसिमेट्रिकली है, यानी ये पोजीशन में एक जैसे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस पोजीशन में है तो ये हमारे पास इस पोजीशन में होगी, जब ये इस पोजीशन में है तो हमारे पास ये इस पोजीशन में होगी, या हमारे पास इस पोजीशन में होगी। हमारे पास ये ऐसे हमारे पास सिमेट्रिकली इस तरीके से नहीं है, एसिमेट्रिकली है, यानी वो एक जैसे पोजीशन में नहीं है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद अटैच टू डोर्सल बॉडी वाल, और हमारे पास ये अटैच है डोर्सल बॉडी वाल के साथ, यानी वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ जो मसल्स है, यानी आपने लेने की जो डोर्सल बॉडी वाल है इसके साथ क्या होती है, ये अटैच होती है। यानी वर्टिब्रल कॉलम इसमें आते हैं, मसल जो है ना वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर होते हैं, इसमें हमारे पास आती है। तो हमारे पास ये डोर्सल बैक साइड की जो बॉडी वाल है, जिस्म का जो वाल दीवार है,
इसके साथ हमारे पास ये जो किडनीज होती है, एक साइड पर एक अटैच, दूसरी साइड पर एक अटैच। बात क्लियर हुई? अच्छा, कहाँ पर है? अच्छा, दी राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर। हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि जो राइट किडनी है, क्या है? राइट किडनी है, ये हमारे पास स्लाइटली, क्या है? स्लाइटली लोअर है, मतलब स्लाइटली क्या है? नीचे है। राइट किडनी हमारे पास यहाँ पर इस साइड में है, तो हमारे पास ये जो राइट किडनी है ये स्लाइटली लोअर है, यानी नीचे है। किसके मुकाबले में? देन मुकाबले में लेफ्ट, ये जो लेफ्ट किडनी इसके मुकाबले में। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो राइट किडनी है, हमारे पास लेफ्ट किडनी है। अब ये जो राइट किडनी हमारे पास क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि एसिमेट्रिकली पोजीशन है, मतलब जो है ना एक जैसे नहीं, इस तरीके से नहीं है। अच्छा, तो किस तरीके से? हमारे पास जो राइट किडनी है वो जो है ना आप कह सकते हैं कि स्लाइटली लोअर है, स्लाइटली लोअर है। और ये हमारे पास जो है ना ये इस तरीके से है, और ये स्लाइटली लोअर है। ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई। बात क्लियर हो गई? उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, ये हमारे पास इसकी अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि हमारे पास राइट किडनी जो है ये लोअर इन पोजीशन क्यों है, तो आपने बता देनी है कि ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ लीवर। चूंकि हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में लीवर भी हमारे पास प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास हमारे पास क्या होती लोअर देन लेफ्ट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ लीवर। ये हमारे पास इसलिए नीचे है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होती है? लीवर भी प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास ये पोजीशन में नीचे आ रही है। बात क्लियर हुई? तो ये था हमारे पास लोकेशन ऑफ किडनी। उसके बाद है हमारे पास साइज। अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी की साइज क्या है तो आपने बता देनी है। इसकी जो लेंथ है, क्या लेंथ यानी लंबाई है, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। क्या? 12 सेंटीमीटर। तो आपने बता देनी कि लेंथ हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। एंड विड्थ, और इसकी चौड़ाई अगर आपने देखनी हो, चौड़ाई वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स लंबाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर है, एंड चौड़ाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। बात क्लियर हो गई? अब आते हैं थिकनेस के ऊपर, यानी मोटापा, यानी इसके कितनी है जो है ना इसमें मोटापा मौजूद है, इसमें थिकनेस कितनी मौजूद है? वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास वेट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास ह्यूमन किडनी की वेट क्या होती है, आपको पता है कि हमने लंग्स की जो वेट थी वो हमारे पास कितनी थी? 1.2 किलोग्राम थी, 1.2 किलोग्राम थी। इस तरीके से किडनी की भी जो है ना वेट होती है। इन एडल्ट मेल वेट, अगर एडल्ट मेल हम ले लें और इसकी वेट देख के किसकी किडनी की, तो हमारे पास रेंजेस में होती है 125 से लेकर 170 ग्राम तक। यानी 125 से लेकर 170 ग्राम तक हमारे पास एडल्ट मेल किडनी की हमारे पास वेट होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास दोनों किडनी की बात हो रही, नहीं, एक किडनी की, इच हर किडनी की जो रेंजेस होती है वो 125 से लेकर 170 ग्राम तक होती है। तो हमारे पास बेसिकली बात क्या होती है कि जो एडल्ट मेल वेट है किडनी की, हर किडनी की हमारे पास क्या है 125 से लेकर 170 की तक हमारे पास ग्राम तक हमारे पास क्या होती है एक किडनी की जो है ना मेल की किडनी का वेट है। इस तरीके से अगर फीमेल की देखा जाए, यानी फीमेल किडनी की अगर वेट देखा जाए तो हमारे पास वो क्या कितनी होती है, वो हमारे पास इन एडल्ट फीमेल में फ्रॉम 115 से लेकर 155 ग्राम तक होती है। माने यार हमारे पास कितनी होती है 115 से लेकर 155 ग्राम तक हमारे पास एडल्ट फीमेल की किडनी की, हर किडनी की हमारे पास वेट होती है। अब ये जो हमारे पास फीमेल की जो किडनीज है ना, ये हमारे पास क्या होती है, ये छोटे होती है, इसकी जो वेट क्या होती है कम होती है। इसकी अगर मेल की देखे जाए तो मेल की हमारे पास क्या होती है बड़ी होती है किडनी। बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारे पास क्या वेट। उसके बाद हमारे पास आता है कलर। क्या आता है? कलर, रंग। कलर अगर देखा जाए हमारे पास किडनी की, तो हमारे पास से डार्क ब्राउन, क्या है डार्क ब्राउन है।
अगर आपको याद हो तो हमने लंग्स की कलर को जो है ना बताया था आप लोगों को कि वो हमारे पास है ब्लू ग्रे है, और किडनी की है हमारे पास डार्क ब्राउन। अगर शेप की बात किया जाए तो हमारे पास है वो बीन शेप, लूबिया के शक्ल में हमारे पास क्या होती है, एक किडनी होती है, यानी बीन शेप है। उसके बाद है हमारे पास मेम्ब्रेन। अब हमारे पास मेम्ब्रेन का क्या नाम है, किडनी की। किडनीज गुर्दे हैं आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये किडनीज जो है ये हमारे पास कवर्ड किए गए हैं, इसके इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद है एक आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन, जिसे कॉल्ड हम कहते हैं रेनल पेरिटोनियम। हमने लंग्स की जो मेम्ब्रेन थी हमने कहा था कि इसको हम कहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मैं बता दूं, अच्छा मैं बता देता हूँ, प्ल्यूरा। क्या? प्ल्यूरा। इसका नाम था हमारे पास क्या, प्ल्यूरा। एंड हमारे पास जो किडनी है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं रेनल पेरिटोनियम। अब रेनल से घबराइए नहीं, रेनल हमारे पास किडनी, रेनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। तो किडनी की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस। इसकी हमारे पास सरफेस क्या होती है, इसकी हमारे पास सरफेस क्या होती है, आउटर सरफेस ऑफ किडनीज इज कन्वेक्स। ये जो आउटर सरफेस है किडनी की इसको हम कहते हैं कन्वेक्स, एंड इनर सरफेस ऑफ किडनी इज कनकेव। और इनर साइड जो है, इनर हमारे पास सरफेस जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं कनकेव। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर किडनी का जो है ना स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेंस से हम शुरू करते हैं। लेंस की दो साइड होती है, एक होती है भाई हमारे पास कनकेव और एक होती है कन्वेक्स। एक होती है कनकेव और दूसरा हमारे पास होती है कन्वेक्स। तो हमारे पास अगर ये देखा जाए, ये इधर से अगर हम इसको देखें इधर से, तो ये हमारे पास कनकेव है। और अगर हम यहाँ से देखें, यानी इस साइड से आप देख सकते हैं कि इसको जो है ना हटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखें इस साइड से हमारे पास ये जो साइड है ये हमारे पास है कन्वेक्स। ये क्या है, कन्वेक्स। और ये साइड जो हमारे पास है, यानी ये साइड ये हमारे पास है कनकेव। अब देखें कि हमारे पास ये जो लेंस की जो कन्वेक्स साइड है, ये देख ले, ये जो साइड है हमारे पास ये क्या है, कन्वेक्स साइड है। क्या है, कन्वेक्स साइड है। अब कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन जो किडनी जो है, ह्यूमन किडनी, इसकी जो आउटर सरफेस है यानी ये सरफेस ये हमारे पास है क्या, कन्वेक्स। क्या है, कन्वेक्स। यानी आप लेंस में देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, कौन सा साइड है, कन्वेक्स साइड है। क्या है, कन्वेक्स साइड है। तो लेंस की जो साइड है ये आउटर सरफेस हमारे पास इस तरीके से जो है ना कन्वेक्स है। एंड किडनी की अगर हमारे पास इनर साइड को देखा जाए, इनर साइड यानी ये, यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास अदर साइड आप कह सकते हैं कि इनर सरफेस जो हमारे पास इनर सरफेस है ऑफ किडनी की, यानी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कनकेव है। क्या है, हमारे पास कनकेव है। यानी ऊपर वाला हमारे पास कन्वेक्स है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कनकेव। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है कनकेव। अच्छा, तो बात हो गई क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है टिश्यू। क्या, टिश्यू। हमारे पास एक ख़ास किस्म की टिश्यूज़ किडनीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल। अब देखते हैं टिश्यू। किडनीज आर इनक्लोज्ड इन अ टिश्यू। ये जो किडनी होती है ये बंद होती है। क्या होती है, बंद होती है। इसको कवर किया जाता है और टिश्यू, एक टिश्यू के ज़रिए से, जिसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। रेनल का वही मतलब यानी किडनी, एंड कैप्सूल का मतलब होता है ये टिश्यू। इसका मतलब है कि रेनल कैप्सूल ये जो लंग्स के आप कह सकते हैं कि इनक्लोज किया गया है, सॉरी किडनी को जो है ना, इस किडनी को जो इनक्लोज किया गया है बाय अ टिश्यू, इसको हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास है हाइलस। अब हमारे पास बेसिकली हाइलस क्या होती है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है हाइलस हमारे पास।
इन ए कनकेव साइड, यानी कहाँ पर, कनकेव साइड में, कहाँ पर, कनकेव यानी इस साइड में, क्या, इस साइड में, कनकेव साइड में हमारे पास डिप्रेशन, डीप नोच, एक डिप्रेशन है, एक डीप नोच, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डिप्रेशन है, ये हमारे पास क्या है, डीप नोच है, ये हमारे पास क्या है, डिप्रेशन एंड डीप नोच है। बात क्लियर हुई। कार्ड जिसको हम हाइलस कहते हैं, तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, हाइलस है, क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइलस, ये हमारे पास क्या है, हाइलस है। एंड अब मैंने जो है ना यहाँ पर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखा दी वहाँ पर। अब हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं रेनल पेरिटोनियम, ये इस तरीके से होती है। ये हमारे पास क्या है, जिसे क्या आप कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, ये देख सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो ये हमारे पास है क्या, मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं रेनल पेरिटोनियम। अब ये हमारे पास क्या है, हाइलस है। अब इस हाइलस की जो है ना हमारे पास यहाँ पर अगर हाइलस मौजूद है तो हर चीज़ अगर मौजूद है, इसकी कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगी। अब इसकी फ़ायदा हमारे पास क्या है, इसकी फ़ायदा है, इट इज़ दी प्लेस, ये वो जगह है, ये वो प्लेस है थ्रू विच, जिसके ज़रिए से रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी यानी वो आर्टरी जो किडनीज में आ चुके होती है, वेंस, हमारे पास वो वेंस जो किडनी के अंदर दाखिल होते हैं, नर्व्स, हमारे पास वो नर्व जो किडनी के अंदर दाखिल होते हैं। एंड एक और बात यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ, मैंने नहीं लिखी है, वो हमारे पास है यूरेटर, क्या, यूरेटर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से यूरेटर भी गुजरता है, इस तरीके से नर्व्स भी गुजरते हैं, हमारे पास आर्टरी भी गुजरते हैं, वेंस भी गुजरते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हमारे पास ये हमने जो चीज़ें बताई आप लोगों को, जैसे कि हमारे पास आर्टरी, वेंस, नर्व्स, यूरेटर, ये हमारे पास इंटर भी होती है एंड लीव्स, और बाहर भी आते हैं दी किडनी, किडनी से, किडनी को जो है ना वो इंटर भी होते हैं, लीव्स बाहर भी आते हैं बाय दिस प्लेस, जिसको हम कहते हैं हाइलस, जिसको हम कहते हैं हाइलस। तो ये था हमारे पास, आप कह सकते हैं कि फिजिकल स्टडी ऑफ किडनी, फिजिकल स्टडी ऑफ किडनी। तो हम जो है ना लेक्चर नंबर 9 में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी पढ़ेंगे, और उसके साथ ही साथ हम जो पार्ट्स रह चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट्स रह चुके हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ आप कह सकते हैं फ़ायदा हासिल कर सकें।